क्या शादी का वादा करके संबंध बनाना हमेशा बलात्कार की श्रेणी में आता है? एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल। क्या लिव इन रिलेशनशिप के लिए सरकार बनाने जा रही है कानून? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि लंबे समय तक चले लिव इन रिलेशनशिप में जहां दोनों पक्ष साथ रहे और एक बच्चा भी हुआ, उसे केवल शादी के झूठे वादे पर यौन शोषण के आपराधिक मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अपने एक फैसले में की। असल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट में महिला ने कहा कि एक व्यक्ति ने उसे शादी के नाम पर धोखा दिया, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और बाद में उससे शादी नहीं की। अभी तक की बातों को सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि वो व्यक्ति गलत है। आपने मन ही मन उस व्यक्ति को सैकड़ों गालियां भी दे दी होगी, लेकिन असल में मामले को समझते हैं। महिला ने जो कहा वो सच है, मगर अधूरा सच है। शादी करने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जब दोनों पक्ष सहमति से 15 वर्षों तक साथ रहे और एक बच्चा भी हुआ, तो ऐसे में यह आपराधिक प्रश्न कैसे बनता है? जी हां, दोनों लोग 15 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि यह रिश्ता सहमति पर आधारित था, तो इतने वर्षों बाद शिकायत क्यों दर्ज कराई गई? पीठ ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में अलग होना यानी ब्रेकअप होने को आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। लड़की के वकील ने कहा कि जब दोनों रिलेशनशिप में आए थे तब लड़की कम उम्र की और विधवा थी, इसलिए उसके मजबूरी का फायदा उठाया गया। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जो कहा वो समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि यदि विवाह हुआ होता तो महिला के पास भरण पोषण और अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध होते, लेकिन विवाह के अभाव में लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे जोखिम बने रहते हैं। कोर्ट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। वही कोर्ट इस बात को नहीं झुठला रहा है कि महिला के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आपराधिक कार्रवाई के बजाय बच्चे के भरण पोषण जैसे उपाय अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं। मामले को 25 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है ताकि यह देखा जा सके कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता संभव है या नहीं। बहरहाल अब आते हैं असल कहानी पर। एक रिलेशनशिप जो 15 सालों से चल रही हो, क्या उसमें किसी भी पक्ष को अचानक यह फील होगा कि चलो अब अपराध करते हैं? क्या उस व्यक्ति को 15 सालों के बाद अचानक महसूस हुआ होगा कि अब इस महिला को धोखा देते हैं? फिल्म नहीं ना है बॉस, लाइफ है। तो बात साफ है और सीधी है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट समझदारी नहीं दिखाती तो यह तय था कि उस लड़के पर रेप का केस दर्ज हो जाता। और यह भी साफ कह दूं कि मैं शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वालों का बचाव नहीं कर रहा। जो ऐसा करते हैं वो गलत है, लेकिन यह मामला अलग है। इसी तरह के केस मिलते जुलते डॉरी में भी देखे गए हैं, जब इन प्रावधानों का गलत फायदा उठाया गया है। वैसे आपको एक मामला बता देता हूं जिससे चीजें क्लियर हो सके। एक साली है जिसने जीजा पे आरोप लगाया कि जीजा जी उसे छेड़ दिए। 7 साल के बाद कोर्ट के सामने वही साली पेश होती है और कहती है कि जीजा जी ने तो सपने में छेड़छाड़ किया था। समझ रहे हैं बॉस, सपने में छेड़छाड़ हुआ और उस पर केस दर्ज कर दिया गया। तो एक लूप होल की वजह से कैसे फायदे उठाए जाते हैं। कोर्ट ने जो भी कहा उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।